सत्ता अपनी, सरकार अपनी, फिर भी मधुबनी के जिलाधिकारी आपका फ़ोन क्यों नहीं उठाते? एक मिथिला का होने के नाते, एक मधुबनी जिला के होने के नाते, एक बिहार के होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिर एक जिलाधिकारी क्यों नहीं अपने एमएलए, अपने एमपी का फ़ोन उठाते हैं? एक मीटिंग जो पूर्व में निर्धारित है, उस निर्धारित मीटिंग में सारे लोग पहुंचते हैं और वहां पर जिलाधिकारी या जिला से संबंधित पदाधिकारी कोई भी नहीं पहुंचते, जबकि मीटिंग जिला प्रशासन ने रखा है। ऐसी स्थिति में फिर यह सवाल तो उठता है और उसके बाद, उस मीटिंग के बाद इस बात पर ज़्यादा चर्चा किया जाता है सभी सांसद और सभी विधायकों के द्वारा, जो जिला प्रशासन के जो मुखिया हैं, जिलाधिकारी जो हैं, डीएम साहब जो हैं, वह जनप्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाते, जबकि ऐसा जनरल कंडीशन में होता नहीं है। सरकार के जितने भी विभाग हैं वह जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य करके कार्य करते हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और जदयू की सरकार है, और मधुबनी जिला के अधिकांश विधायक और सांसद या तो जदयू से हैं या बीजेपी से हैं। सरकार जदयू बीजेपी की, विधायक सांसद जदयू बीजेपी के, फिर भी जिलाधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यह मामला कुछ तो बताता है। अब सवाल, सबसे बड़ी बात है, जो जिलाधिकारी और जो लोकतंत्र के चुने हुए नेता हैं, उन दोनों के बीच में सामंजस्य क्यों नहीं है? और सामंजस्य क्या किसी स्थानीय मतभेद को लेकर है या कोई स्थानीय दबाव विधायक साहब या सांसद साहब डीएम साहब को दे रहे हैं? क्या यह मामला कोई व्यक्तिगत टेंडर किसी को देने को लेकर तो नहीं है? सवाल कई उठते हैं, क्योंकि अमूमन प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में मधुबनी जिला के सभी विधायकों के द्वारा और सभी सांसदों के द्वारा इस तरह की बातें करना, जो मधुबनी के डीएम साहब हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं, यह एक गंभीर प्रश्न उठता है। वैसे तो एमएलए साहब के पास, विधायक के पास यह विशेषाधिकार है, जो वह इस मामले को विधानसभा के अंदर पटल पे, वहाँ पे एक विशेष कमेटी है, वहाँ पे इस बात को रख लें और वहाँ पे डीएम साहब को बुलाया जाए। आखिर यह नौबत क्यों आई? वहाँ पे डीएम साहब कोई जवाब दे, क्योंकि एक पक्ष लगातार वार कर रहा है मधुबनी प्रशासन पे, मधुबनी के जिलाधिकारी पे। तो यह सवाल तो बड़ा दूसरी जो एमपी साहब हैं, वह भी, उनके पास भी विशेष अधिकार है, जो वो उस डीएम के खिलाफ अपनी लोकसभा में इस बात को रखें, इस बात पर सवाल करें। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो मधुबनी के डीएम उनका फ़ोन नहीं उठाते? दूसरा एक आरोप लगा था, जो मधुबनी के डीएम साहब विधायक साहब के फ़ोन जो है बाहर में रखवा देते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर कारण क्या है? क्या डीएम साहब कोई गलत काम कर रहे हैं? क्या डीएम साहब कोई गलत ऐसा काम कर रहे हैं जिसको उनको शंका है, जो विधायक साहब या एमएलए एमपी साहब उनका फ़ोन रिकॉर्ड तो नहीं कर लेंगे, उनकी बातचीत को रिकॉर्ड तो नहीं कर लेंगे? अगर ऐसा है, अगर इस तरह की कुछ बातें हैं, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर। इस मुद्दे को बहुत आसानी से नहीं देखना चाहिए। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस व्यवस्था को देखना की यह आवश्यकता है, और उनके चीफ सेक्रेटरी को भी ये देखना है आखिर यह नौबत क्यों आई। अगर यह नौबत किसी भी व्यक्ति विशेष को विधायक साहब कोई ठेका पट्टेदारी देना चाहते हैं जिसके कारण विवाद है, तो बिल्कुल विधायक और सांसद पे उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यह मामला वैसा नहीं है तो जिलाधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।
आखिर मामला क्या है, यह तो जिलाधिकारी साहब ही बता पाएंगे, क्योंकि एक पक्ष तो आ गया, जिलाधिकारी साहब खुल के नहीं बोल सकते हैं। उसका रीजन है सरकार किसकी, बीजेपी की, विधायक किसके, बीजेपी के, तो सुनेगा कौन, जिलाधिकारी साहब का कौन सुनेगा। तो यह बात बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि यह चीज़ें मीडिया में और खुले तौर पर एक दूसरे पे कटाक्ष किया जा रहा है। लेकिन एक मिथिला के होने के नाते, एक बिहार का होने के नाते, यह स्थिति हम जो देख रहे हैं इसमें कुछ गंभीर चीज़ें मुझे लग रही है। आपको क्या लग रहा है? आपको भी कुछ गंभीरता इसके अंदर लग रही है? कुछ बातें तो है। अब लेन देन का मामला है या क्या है, कुछ तो बातें हैं। अब बातें जो भी हो, दोनों पक्ष खुल के सामने आए और बताएं। आपकी जो भी राय हो, जरूर आप अपनी भी राय दें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।